नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। अभी कुछ दिन पहले ही जब होली और रमजान का जुम्मा एक दिन पड़ा तो उसे लेकर जो विवाद हुआ उसे पूरे देश ने देखा। यूपी के संभल से लेकर देश भर में कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, नमाज का वक्त बदला गया और दोनों समुदायों में किसी तरह का टकराव ना हो इसका ख्याल रखा गया। अब नवरात्र और ईद लगभग साथ साथ पड़ रहे हैं तो दिल्ली समेत पूरे देश में मीट मछली की दुकानों को लेकर सियासत तेज हो गई है। होली और रमजान के जुम्मे को लेकर जैसा बयान संभल से सीओ अनुज चौधरी ने दिया था, कुछ वैसा ही बयान दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दिया है। रविंद्र नेगी ने कहा है कि साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, इसमें अगर मांस की दुकानें खुलती हैं तो आस्था को ठेस पहुंचती है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने रविंद्र नेगी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पहले नेगी जी खुद सौगंध खाकर कह दें कि ये खुद 10 दिन तक मीट नहीं खाएंगे और ना ही शराब पिएंगे। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक चौधरी जुबैर कहते हैं कि सिर्फ मीट की दुकानें ही क्यों, 10 दिनों तक शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असल मुद्दा महिलाओं को 25 रुपए देने का जो वादा किया था उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी नेताओं की मांग को यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हमें एक दूसरे के धर्म और पर्व का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा है कि नवरात्र पर जो ईद पड़ रही है वो मीठी ईद है, मुसलमान इसे सेवई खाकर मनाएं। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी का कहना है कि कौन क्या खाकर त्यौहार मनाएगा ये भी अब बीजेपी तय करेगी। दिल्ली के साथ ही झारखंड में भी ये मुद्दा गरमाया तो सत्ता पक्ष के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जिसको खाना हो खाए, जिसे नहीं खाना हो मत खाए। बीजेपी की मानसिकता गर्त में जा रही है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा और अरविंद गुप्ता ने नवरात्रि के दौरान मीट और शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है। तो जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा है कि इस मुद्दे को लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिर ने मीट की दुकानों को बंद करने के फैसले का विरोध किया है। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या मीट मछली बेचने वालों को 10 दिन दुकान बंद रखने का मुआवजा मिलेगा? क्या मीट मछली के बाद प्याज लहसुन पर भी बैन लगाने की बात होगी? क्या नवरात्र के दौरान 10 दिनों तक शराब की दुकानें भी बंद नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदुओं के शाक्त परंपरा में नवरात्र पर मांसाहार को वर्जित बताया गया है? क्या मीट मछली के बहाने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे और उनमें से फिलहाल अभी हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और स्वामी जी का मैं इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करूंगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको मेरी आवाज़ आ रही स्वामी जी? स्वामी जी, एक बहुत अहम बात, बंगाल के लोग तो दिल्ली में भी पूजा पंडालों के अंदर मांसाहार का सेवन करते हैं, क्या वो हिंदू नहीं रहेंगे? क्वेश्चन साफ करो, प्रश्न साफ बताओ। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, प्रश्न जो है स्पष्ट करो। स्वामी जी, आपने पूरा मुझे लगता है अच्छे से सुना होगा कि ये विवाद क्या है। कहा यह जा रहा है कई एमएलएस की तरफ से कि नवरात्रि के दौरान, चूंकि नवरात्रि और ईद एक साथ दोनों पड़ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के कई एमएलएस का यह कहना है कि नॉनवेज की बिक्री नहीं होनी चाहिए, मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि बंगाल में तो दिल्ली में भी जो पूजा पंडाल बनते हैं वहां अंदर भी मांसाहार का सेवन किया जाता है, देवी की पूजा भी होती है और मांसाहार का सेवन भी किया जाता है, तो क्या वो जायज नहीं है? आपका प्रश्न आपका दोहरा है और कोई छिपके क्या काम करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। छिप करके लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के समय लोग सात्विक रहते हैं और सात्विक रहने के कारण से उस समय मीट मांस मदिरा आदि से दूर रहते हैं और इसीलिए अपेक्षा की जाती है
कि नव दुर्गाओं के समय लोग व्रत रहते हैं, और नव दुर्गाओं के समय जो व्रत रहते हैं लोग फलाहार करते हैं, और कुछ लोग तो केवल जलाहार पर ही रहते हैं। तो ये साधना का उत्तम अवसर माना जाता है हिंदू समाज में, और इसी के कारण से ये कहा जाता है कि बाजार में अगर बिकता है मीट और शराब तो उससे लोगों का मन विचलित होगा, और मन विचलित होगा तो साधना में भंग आएगा। अगर कोई साधना कर रहा है तो आपको उसी समय मीट खाना जरूरी है क्या? तो स्वामी 9 जी, दिन है, 9 दिन हम नहीं छोड़ सकते स्वामी क्या? जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मैंने बचपन से देखा है दुर्गा पूजा पंडाल, जो बंगालियों के दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं, उनमें एक तरफ दुर्गा पूजा हो रही होती है और पंडाल के बाहर ही मछलियाँ खाने की एक परंपरा, मछलियाँ खाने का एक शौक बंगालीज के बीच में, क्या जो भी आप समझिए उसको, बाहर बिकती हुई दिखती है मछली, तो क्या माना जाए वो? ये बंगाल में हो सकता है, लेकिन उत्तर भारत में नहीं होता। इस दिल्ली में भी होता है, जहां जहां दुर्गा पूजा पंडाल बंगालीज मनाते हैं, जहां जहां दुर्गा पूजा मनाते हैं, वहां पर सारी जगह जैसे ही आप दुर्गा पूजा के पंडाल से बाहर निकलिए वैसे ही आपको मछली के ठेले दिख जाएंगे, मछली का मांस दिख जाएगा। वही तो कह रहे हैं, वो दिखना नहीं चाहिए, वो दिखता है वही तो गलत है एंकर महोदय। अरे स्वामी जी, दिखाया जा रहा है उसी समय यही तो गलत है, और इसी के लिए विरोध किया जा रहा है कि आप जो है 9 दिन किसी की आस्था ध्यान पूर्वक श्रद्धा कर, उसकी श्रद्धा है, श्रद्धा पर क्यों तमाशा करते हो स्वामी जी। और रही बात बंगाल की, स्वामी जी, बंगाल में क्या होता है? बंगाल में अगर कोई गलत होता है तो क्या पूरे देश में गलत होगा क्या? स्वामी जी, अगर कहीं किसी ठीक ने है, गलत काम ठीक है, शुरू कर स्वामी जी, दिया स्वामी जी, तो क्या आप हर एक जगह गलत काम करोगे क्या? अरे स्वामी जी, जो जिस दुर्गा पूजा पंडाल की बात करते हैं ना, वहां पर जो बेचने वाले होते हैं वो भी हिंदू होते हैं और जो खाने वाले होते हैं वो भी हिंदू होते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए इस बात को। ठीक है, यहाँ विषय दूसरा है। ठीक है, रवि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रवि पांडे जी, इस मामले को आम आदमी पार्टी भी तूल देने में लगी हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा वो हिंदू धर्म है, देखिए मुझे लगता है कि हमारा वो हिंदू धर्म है जो कहता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, जो गीता का उपदेश कहती है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे घरों में अनुष्ठान के अंत में ये नारा दिया जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जो धर्म विश्व की कल्याण की बात करता है वो छोटी छोटी बातों पर ये मुद्दे और धर्म आहत नहीं होंगे, भावनाएं आहत नहीं होती होंगी, मैं इस चीज को नहीं मानता। लेकिन यदि बीजेपी के विधायक ने इस बात की मांग की है तो काफी प्रशंसनीय योग्य है, स्वागत योग्य है, लेकिन केवल छोटे दुकानदारों पर क्यों ये लागू होगा? क्या मोदी जी की केंद्र सरकार के अंदर इतनी ताकत है कि देश में जितने दिल्ली में एम्बेसीज है विदेशी, क्या उनमें नॉनवेज को बंद करा सके? क्या KFC में नॉनवेज को बंद करा सके? मैकडोनल्ड में नॉनवेज को बंद करा सके? केवल छोटी छोटी दुकानों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इनके मंत्री परेशान करने पर लगे हैं, ये इनके चाल सहित चेहरा का चित्र है कि ये गरीबों को परेशान करने के लिए, मजदूरों को परेशान करने के लिए, ठेला वालों को परेशान करने के लिए, और इनके एक विधायक जो पड़पड़गंज से विधायक है, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, छोटे छोटे मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र चेहरा का चित्र है। ठीक है, रवि भाई, आम आदमी पार्टी के एक विधायक है चौधरी जुबैर, वो ये कह रहे हैं कि 10 दिनों तक शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाएं। इंतजार कर रहे थे कि होली में सिलेंडर कब मिलेगा, उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतजार कर रहे थे कि होली में सिलेंडर कब मिलेगा, राजस्थान हरियाणा के हिंदू भाई इंतजार कर रहे थे कि होली में सिलेंडर कब मिलेगा। तो मुसलमान भाइयों को अपने 32 लाख किट दी, ये स्वागत योग्य है और सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन हिंदू भाइयों की होली में क्या कमी रह गई थी? हिंदू भाइयों के भावनाओं में क्या कमी रह गई थी? रवि भाई, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से आपके ऊपर ये आरोप लगे कि आपने शराब की दुकानें खूब बढ़ चढ़कर खुलवाई, शराब में आपका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा, और इसका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप भी स्वीकार करते होंगे कि इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, और यह भी आपको मानना पड़ेगा कि मांस की दुकानें भी
यह भी आपके ऊपर आरोप है कि मांस की दुकानें भी, जैसे शराब की दुकानें खूब आपके शासनकाल में बढ़ी, वैसे ही मांस की दुकानें भी आपके शासनकाल में खूब बढ़ी। और यह भी आरोप है आपके ऊपर कि आपने तुष्टीकरण की वजह से यह सब होने दिया दिल्ली की सड़कों में। नोएडा की तस्वीर देखी क्या? रमजान का महीना चल रहा है, आपने कल की नोएडा की तस्वीर देखी? हमारे साथ दूसरी तरफ बीजेपी के लोग जब इस तरीके की आधारहीन बात करते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं कि हम वैध बूचड़ खाने चलाएंगे। ठीक है, हमारे साथ विशाल चंदेल भी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता, और मौलाना नाजिम अशरफी साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उन आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। विशाल के पास चलूंगा। विशाल जी, दिल्ली में जब तक बीजेपी नहीं थी, क्या नवरात्र का पर्व सौहार्द के साथ नहीं मनाया जाता था? क्योंकि आप तो एक 27-28 साल बाद आए हैं, 27-28 साल में क्या नवरात्र का पर्व सौहार्द के साथ आपको मनते हुए नहीं दिखा? क्या कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किए बिना, कुछ ना कुछ इस तरीके के बयानबाजी किए बिना आपकी राजनीति आगे नहीं बढ़ती? विशाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी। आपने मेरा सवाल सुन लिया? रिपीट करेंगे क्या? आपने मेरा सवाल सुन लिया विशाल जी? एक बार दोबारा रिपीट कीजिए आप। विशाल जी, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में जब तक बीजेपी नहीं थी, चूंकि आप तो 27-28 साल बाद यहां की सत्ता में आए हो, तो क्या तब तक नवरात्र का पर्व सौहार्द के साथ नहीं मनाया जाता था? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल मैं समझ पा रहा हूं, जो कि ठीक बात है कि दिल्ली में भाजपा जो सरकार आई है वो 27 वर्षों के बाद आई है, और निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ा ये गर्व का विषय है कि एक ऐसी सरकार, एक राष्ट्रवादी सरकार जो सबकी चिंता करने वाली सरकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, ऐसा। लेकिन अभी जो है नवरात्रे वाला जहां तक विषय है, या अपना जो मुस्लिम भाई हैं उनका ईद का जो विषय है, देखो मैं जो मानता हूं कि यहाँ पर बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है, हमें उनकी भी हमें मर्यादाओं का, उनके सम्मान का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई देखो अब क्या है कि अभी जो आप लोगों ने जो विषय भी, आज का जो विषय जो आप लोगों ने उठाया है, ये मास का जो खुले में जिस प्रकार से यहाँ कत्लेआम ये लोग आए दिन मचा रहे हैं दिल्ली के, हम लोगों ने नहीं उठाया विशाल जी, हम लोगों ने नहीं उठाया, और बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने कहा है जो बता रहा हूं कि दिल्ली में जिस प्रकार से कत्लेआम जो इन लोगों ने जो मचा रखा है, चाहे वो, और दुकान ऐसा नहीं किसी एक समाज ने खोल रखा है, उसमें अपने हिंदू समाज के लोग भी हैं जिनकी दुकानें हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनकी दुकानें हैं, ऐसा नहीं है वहां पर, और मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। लेकिन खुले में जिस प्रकार से अवैध तरीके से ये लोग मांस का व्यापार जो करते हैं सड़कों पर, ये ठीक नहीं है। वहां पर नहीं खाने वाला व्यक्ति भी दिन भर राह चलते मतलब वो देखता है सारा कुछ, बड़े ही दिल को पीड़ा होती है। और मैं मानता हूं कि 100 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर हिंदू समाज, सनातनी समाज रहता है। इसके हमें इनके ख्यालों का, इनके धार्मिक जो इनकी जो विचारधाराएं हैं उनका हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। विशाल भाई, पश्चिम बंगाल में आप बहुत काम कर रहे हैं। विशाल भाई, पश्चिम बंगाल में आप बहुत काम कर रहे हैं। कल को जब आपकी वहां सरकार बनेगी तो क्या वहां पर प्रतिबंध लगवा देंगे? क्योंकि वहां पर तो दुर्गा पूजा पंडाल में अभी वही स्वामी प्रबोधानंद जी से बात हो रही थी। प्रतिबंध वाला विषय नहीं है। देखो विषय क्या है कि देखो जो मुस्लिम समाज है वह भी चाहता है कि देश में शांति बरकरार रहे। आप देख रहे हैं कि जब से हमारा बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आज किस प्रकार की वहां शांति है। आप स्वयं देख रहे हैं कि आज वहां जो गुंडा राज था, एक जंगल राज था। ठीक है, आपके पास आऊंगा। ठीक है, हमारे साथ मौलाना अशरफी साहब हैं। ठीक है, मौलाना नाजिम अशरफी साहब, लेकिन गंगा जमुनी, ठीक है। विशाल भाई आपके पास आऊंगा। विशाल भाई आपके पास आऊंगा। घरों पर हिंदू सनातनियों घर पर जो हमले हो रहे हैं वहां पर, वो तो कम से कम भाजपा सरकार जब वहां आएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, व्यापार चाहे किसी भी राज्य में नहीं बिकना चाहिए। ठीक है। मौलाना नाजिम अशरफी साहब, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए क्या मुस्लिम हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? अगर इस तरीके की डिमांड आ रही है तो मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करने में क्या
अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिक्कत हो सकती है? और दिक्कत हो सकती है तो किस बात की दिक्कत हो सकती है? नहीं, देखिए आलोक जी, अल्पसंख्यक के समाज के या मुस्लिम भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी पीछे 2-3 साल पहले से आप देख रहे हैं कि बकरी ईद पर बहुत ही सौहार्द के साथ सबको मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कहीं कोई वायलेंस जैसी कोई बात सामने आई नहीं होगी किसी भी चैनल पे। और दूसरी चीज ये है कि वो अगर कह रहे हैं ना कि छुपा के ले जाइए तो छुपा कर ही ले जा रहे हैं। अब जैसे देखिए किसी ने अगर गलत बयान दिया हो, मैं फिर पिछली बातों पर नहीं जाना चाहता। जैसे पीछे एक सीईओ ने दिया था कि भैया वो अपने घर से ना निकले। मुसलमान ऐसी बात नहीं कहेगा कि घर से ना निकले, ठीक है, उसको आड़ पर्दे से करेगा। और जहां तक दुकानों का सवाल है तो पता नहीं ये कौन से भी कह रहे थे, ये बात सही है, किसी एक जाति धर्म विशेष की लोगों की दुकानें नहीं है मीट की। वो सभी जाति धर्म के लोग हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, एससी हो या और मुस्लिम हो या कुरैशी, जो भी समाज के लोग हैं उनकी जो दुकान है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसको खुले में ना बेचा जाए। ये मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से कहाँ रोक रही है? भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये लोग छुप छिपा के कहीं आड़ पर्दे से करते थे। ये जो फ्रंट पर लाई है ना गोश्त की दुकानों को या मीट की दुकानों की, भारतीय जनता पार्टी लाई है। भारतीय जनता पार्टी ने बीच मार्केट में उनको लाइसेंस दिए गोश्त बेचने के। भाई मीट बेचने का लाइसेंस तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना। कहा कि हमने शीशे के गेट लगवा दिए, हमने एसी लगवा दी, हमने उसमें रेफ्रिजरेटर रखवा दी। लाइसेंस तो कम से कम ये जो लाइसेंस दिया है तो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं दिया गया है। करते थे ये सब काम, लेकिन उन्होंने कहा मुस्लिम भाइयों की हमदर्दी के लिए उनको खराब मीट हमें हिंदू समाज के भावनाओं का ख्याल तो रखना पड़ेगा। ये देश जो यहाँ पे जो मूल जो निवासी है हिंदू समाज है, इसके हमें भावनाओं का ख्याल तो रखना पड़ेगा। मौलाना साहब को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। विशाल भाई, मौलाना साहब को सुन लीजिए, मौलाना साहब को सुन लीजिए, उसके बाद फिर माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ये आदित्यनाथ जी, मैं योगी उनको नहीं कहना चाहता समझता, क्योंकि वो योगी जैसे कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो दो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। योगी मतलब आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी कहीं कोई समाप्त नहीं हुई है। हाँ, एक बात ये है, एक समुदाय के ज्यादा पक्ष करके, बल्कि जो मुस्लिम समुदाय उसमें भय उन्होंने बनाने का पूरा काम किया है। मुस्लिम समुदाय में इतना भय उन्होंने बना दिया है। देखिए पूरा सौतेला व्यवहार है। मैं समझता हूँ बिल्कुल अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात करें तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये जो मीट की दुकानें हैं ना, इनको लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी ने दिया, न तो इससे पहले और किसी पार्टी ने नहीं दिया। फ्रंट पर रोड पर जो लाई है, ठीक है विशाल भाई, ये जो बात कही है ना मौलाना साहब ने, उस पर एक चीज और मैं जोड़ देता हूं। एक फिगर है, भारत सालाना 24 लाख टन गोमांस का निर्यात करता है। दुनिया में उसकी हिस्सेदारी 26% है। हिंदू गाय को माता मानते हैं, हम सब भी माता मानते हैं। गोमांस का निर्यात का व्यवसाय बंद करने की मांग कभी बीजेपी ने अपनी सरकार से की है? जी हेलो जी हाँ, क्या एक बार मौलाना आप ध्यान से सुनिएगा। मौलाना साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा है और उसमें दो चीजें हमने जोड़ दी हैं। जी क्या मौलाना साहब यही कह रहे हैं कि भारत सालाना 24 लाख टन गोमांस का निर्यात करता है और दुनिया में उसकी गोमांस निर्यात करने की हिस्सेदारी 26% है। हम लोग अपने देश में गाय को माता मानते हैं, गौवंश की पूजा करते हैं। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की तरफ से ये आवाज उठी कि ये बंद होना चाहिए? सुनिए, ये सारे फिगर जो हैं इन महिलाओं के हैं। ये जो पिछले जो सरकारें जो हमारी जो रही हैं, जो देश को लूटने का जो काम किया है, इन सरकारों का फिगर है। और मैं मानता हूं इन सब सरकारों में ऐसा होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि गौ माता जो है ये हिंदू समाज का, जहां पर 33 कोटि देवी देवताएं जहां पर वास करती हैं, जिस गौ माता के अंदर, ऐसा काम भाजपा के ऊपर आरोप लगाने का काम, इतना बड़ा षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। इनको स्वयं सोचना चाहिए कि किस प्रकार से गौ माता का हम लोगों ने शुरू से हमने आवाज उठाया है। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू संगठन हो, सदैव हमने गौ माता को कि कटती गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। तो इस प्रकार का अत्याचार हमने सदैव इन पर हमने उंगलियां उठाई हैं। लेकिन आज इनको ये लग रहा है कि जिस प्रकार से पहले होता रहा है ये वैसे ही होगा, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। यदि किसी विधायक ने अपना व्यक्तिगत तौर पर या जिस प्रकार से क्या बयान है मैंने भी देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा किसी ने कहा है तो बिल्कुल खुले में खुलेआम कहीं पर इस प्रकार का मांस का व्यापार नहीं होना चाहिए। और लाइसेंस यदि किसी के पास है भी, मैं तब भी कह रहा हूं लाइसेंस किसी के पास है, उसके बाद भी चाहे मंगलवार का दिन हो, चाहे नवरात्रि का दिन हो, चाहे कोई हिंदू देवी देवताओं का त्योहार हो,
तो इस प्रकार की भावनाओं का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का जो बंटवारा है वो धर्म के आधार पर ही हुआ था, हमें आज भूलना नहीं चाहिए। ठीक है अशरफी साहब आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अशरफी साहब, मुस्लिम समाज सुनिए, मुस्लिम समाज भारत के साथ या हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, इनसे हमारी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं। हम ठीक है विशाल जी इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है विशाल जी, जवाब तो लेते चलिए। विशाल जी जवाब लेते चलिए। अशरफी साहब आप संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर रवि के पास चलेंगे। देखिए, हम तो गाय का भी सम्मान करते हैं और हिंदू समाज की भावनाओं का भी ख्याल करते हैं। हम गाय का भी ख्याल करते हैं, हिंदू समाज की भावनाओं का भी ख्याल करते हैं। देखिए, जहां हमने लाइसेंस, देखिए ये गलत कह रहे हैं, ये जो लाइसेंस दी है ना, ये सब काम पहले बात रोड पर आने की हो रही थी कि सामने नहीं होना चाहिए किसी के, मैं उस बात की बात कह रहा हूं। तो सामने जो लाई है वो भारतीय जनता पार्टी लाई है। और रही बात विचारधारा की, हम एक साथ नहीं रह सकते, हम एक साथ रहे हैं और रहेंगे, और तुम कोई नहीं होते हो हमें अलग करने वाले। इस तरह के लोग, हिंदू समाज ने आज तक कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करी कि हम एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन आप देखिए, जहां भी 40% है, आप जहां भी 40% है, आज हिंदू समाज वहां पलायन करने को तैयार है। अरे तो ठीक है ना, आप ठीक आपके पास आऊंगा। रवि ठीक है अशरफी साहब आपकी भी बात हो गई, विशाल जी आपकी भी बात हो गई। रवि पांडे जी पलायन करने को तैयार है। क्यों रहने की बात कर रहे हैं, केंद्र में भी राज्य में भी रुकवाइए ना पलायन को। ठीक है रवि पांडे जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। रवि पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि पांडे जी आवाज आ रही है, लेकिन हमने मुस्लिम समाज को अपना भाई माना है, लेकिन इन लोगों ने, इन मौलाओं ने मुस्लिम समाज को भड़का करके ऐसे लोग। मौलाना कभी नहीं भड़का था, तुम जैसे जो पाखंडी है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठ गए। पूरे देश का हम नहीं है, पूरे देश का भड़काने की बात करते हो, टुकड़े की बात करते हो, आज देश को बांटने की बात कर रहे हो, फतवाजारी करने का काम करते हो। हम यहाँ बाई चांस नहीं रुके थे, बाई चॉइस रुके थे। हमारी मर्जी, हमारा देश, हमारा मुल्क, किसी के बाप दादा ने दूर नहीं पिलाया जो हमें यहाँ से भगा दे। ये कान खोल कर सुन लीजिए, आप बिल्कुल कान खोल कर सुन लीजिए। किसी के अब्बा दादा का मुल्क नहीं है, मुल्क हमारा भी है। इसी मिट्टी में हम दफन होंगे, इसमें हमारा खून शामिल है, इसी में हमारी मेहनत है, यही पैदा हुए, यही मर जाएंगे। यही कह करके आप, तुम्हारा दिमाग की जरूरत हमें नहीं है, यही कह करके आपने पाकिस्तान ले लिया, ये मिट्टी तुम्हारी है। ठीक है आप दोनों की बात हो गई। रवि पांडे जी, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए? नवरात्रि आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक कभी नहीं रखा, लेकिन आज भी जो राष्ट्रवादी जो मुस्लिम समाज है, आज भी हिंदू समाज के साथ, उनकी हिम्मत को सलाम करिए आप लोग, उन अधिकारियों की हिम्मत को सलाम करिए। सरकार के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। मुसलमान कभी देते हैं क्या? आलोकी पूछिए इनसे। भारतीय जनता पार्टी है, इनकी सरकार है, केंद्र में, राज्य में, उसको रोकिए ना पलायन को। क्यों पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं? अब तो सरकार आपकी है, क्यों कर रहे हैं लोग पलायन? बात करिए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप जैसे जो षड्यंत्रकारी, ठीक है रवि पांडे जी, आप क्यों नहीं बोल रहे? रवि पांडे जी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, प्रबोधानंद जी के पास चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई नहीं है, लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई नहीं है, लाई गई है। अब आप इन्हीं बातों को करके मुस्लिम हिंदू भाइयों का वोट बटोरना चाहते हैं, उनकी जीडीपी को डुबाना चाहते हैं, उनको बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं देंगे, कारोबार नहीं देंगे, उनको ठीक है विशाल भाई और अशरफी जी, आप मौलाना साहब दूसरों को भी मौका दीजिए। मौलाना साहब, विशाल जी, आप दोनों लोग दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं, रवि पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अशरफी साहब का, अशरफी साहब आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं। विशाल जी, आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं, गलत बात। आप दूसरों को भी तो सुनिए ना। रवि पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि पांडे जी, क्या हिंदू, रवि पांडे जी, क्या चूंकि नवरात्रि आ रही है तो जो इस तरीके की डिमांड हो रही है
क्या ऐसा करने में कोई दिक्कत है? क्योंकि देखिए 11 साल से आप भी सत्ता में हो और आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि आपने 11 साल में शराब और मांस की दुकानें इतनी बढ़ा दी हैं कि उनको खत्म करना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी के लोग आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं। 27-28 साल बाद बीजेपी के पास ये मौका आया है, पहली बार उनके शासनकाल में, 27-28 साल में पहली बार उनके शासनकाल में नवरात्रि और ईद एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का कहना यह है कि सौहार्द मेंटेन रहे, इसलिए नवरात्रि में मांस की दुकानें नहीं खुले। तो इसमें आपको इतराज है? बिल्कुल, हमें कोई इतराज नहीं है, नवरात्रि में मांस की दुकान नहीं खुले, लेकिन कल नोएडा में रमजान में आपने एक पे एक फ्री कर दिया, तो इस तरीके की बातें कैसे चलेगी? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके की नफरती भाषा का प्रयोग किया, सर इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, उस हम शब्द में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का इमोशन छुपा है, 140 करोड़ लोगों की संस्कृति और सभ्यता छुपी हुई है। तो इस प्रकार की नफरती भाषा का प्रयोग ये लोग ना करें। दूसरी बात, 10 सालों से केंद्र में इनकी सरकार है सर, इन्होंने गौ मांस को रोकने के लिए, गौ माता के लिए कौन से कदम उठाए? अभी 5-7 दिन पहले शंकराचार्य जी महाराज गौ हत्या को रोकने के लिए रामलीला मैदान में बैठना चाह रहे थे, लेकिन इनकी केंद्र की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये दोहरा राजनीति नहीं चलेगी इस देश के। ठीक है रवि भाई, ठीक है स्वामी जी, हर त्योहार और पर्व में अगर हिंदू मुस्लिम ही चलता रहेगा पूरा नहीं होने देंगे। ठीक है रवि भाई आपके पास आऊंगा। स्वामी जी, हर त्योहार में अगर हिंदू मुस्लिम ही चलता रहेगा, हर पर्व में अगर हिंदू मुस्लिम ही चलता रहेगा, तो फिर ये गंगा जमनी तहजीब भी एक दिन खत्म हो जाएगी और जो वैमनस्यता है वो मुझे लगता है सुनिए, आपका नाम बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी बिल्कुल स्वामी जी। तो मुझे बोलना है? हाँ बिल्कुल आपको बोलना है। और सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम अगर हर त्योहार में हम लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो हमारा गंगा जमनी तहजीब का क्या होगा? वैमनस्यता हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि हिंदू मुस्लिम जो है त्योहारों पर नहीं करना चाहिए। त्योहार तो वास्तव में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए होते हैं, प्रेम के लिए होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं मान्यवर, ये कभी एक तरफ से नहीं हो सकता, ये दोनों तरफ से होगा। आप देखते हैं कि जब कभी हिंदुओं का त्योहार होता है तभी विवाद होता है, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, तो जब ये जानबूझ करके ये विवाद उठाया जाता है। कुछ नाम मात्र के लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए विवाद उठाते हैं। वास्तव में कभी भी मुसलमानों के त्योहार पर कोई विवाद नहीं उठाता, क्योंकि हिंदू की तरफ से कोई विवाद होता ही नहीं। जब भी विवाद होता है तो मुस्लिम नेताओं की तरफ से होता है, मुसलमान भी नहीं करता। वास्तविक बात तो यह है कि जनरल मुसलमान भी नहीं करता, लेकिन मुसलमानों की जो राजनीति करते हैं और वो उस राजनीति से रोटी सेकते हैं, मुसलमानों की राजनीति करके वोट प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जो षड्यंत्रकारी नेता हैं कुछ, वो मुसलमानों को वोट लेने के लिए मुसलमानों को बहकाते हैं कि भाई अगर जो है दिवाली मन गई तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, रामनवमी मन गई तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, इसीलिए अधिक से अधिक ऐसे काम करो जिससे जो है इस्लाम खतरे में ना आए। तो ये जो फर्जी नारे लगाए जाते हैं जी कुछ लोगों के द्वारा, तो ये बड़े खतरनाक हैं जी। और ठीक इन है, नारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि किसी के त्योहार मनाने से अगर इस्लाम को खतरा होता कभी नहीं होता। लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो उनको बहका करके मुस्लिम समाज को बिल्कुल ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, रवि भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और मौलाना नाजिम अशरफी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, विशाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 7 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में 97% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुतायत संख्या में लोग मांसाहारी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां 40% से कम लोग मांसाहारी हैं। अधिकतर राज्यों में नॉन वेजिटेरियंस की संख्या वेजिटेरियन से ज़्यादा है।
आंकड़े कहते हैं कि राजधानी दिल्ली में 63% से ज्यादा लोग मांस खाते हैं और दिल्ली में 12% आबादी मुस्लिमों की है। जाहिर है 63% की संख्या 12% से कहीं ज्यादा है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को